महाकारुणी तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। सामाजिक क्रांति के महात्मा ज्योतिराव फूले, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण एवी रामास्वामी नायकर भेड़ियर, साथ ही साथ उन महान संतों के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हों, संत सुबह रविदास जी हों, कबीर साहब हों या और भी जितने महान गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और इस सदी के महानायक करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज की नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वाम से टीएस हो और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर जनपद मुख्यालय पर पूजनीय भंते जी का आगमन हुआ है और एक बड़े उद्देश्य के लिए बड़ा कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो उपस्थित जनसमूह की तरफ से माननीय गुरु भंते जी और पूजनीय भंतेगण, आप सब लोगों के प्रति हम पुष्प अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और ऐसे मौके पर हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने, गणमान्य साथियों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रखा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5-7 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि हमें पूजनीय भंते जी के विचारों को सुनना है। मैं ऐसे मौके पर 2 बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की चाहत क्या थी। बाबा साहब की चाहत थी, पहली चाहत थी इस देश को बौद्धमय बनाना। बाबा साहब की दूसरी चाहत थी इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको हुक्मरान बनाना। ये बाबा साहब की 2 चाहत थी और जिसके लिए बाबा साहब ने जीते जी 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, ग्रहण किया और उन्होंने इस देश के जो किसी जमाने में हुक्मरान थे, मूल निवासी, दबे पिछड़े समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, हमारा मूल धर्म तो बौद्ध धर्म ही था। मैं उनके हाथ में बाबा साहब देश का भाग सौंपने के लिए उन्होंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म दे दिया। मेरा ये मानना है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, माता बहने बात न करें आपस में, क्योंकि सारा समय तो हम भंते जी को हमने तो बहुत आप लोगों ने सम्मान दिया है। मैं नमन करता हूँ धरती के बुजुर्गों के और बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ। नौजवानों को ने जो उत्साह वर्धन दिया, राजनीतिक जीवन के 50 साल व्यतीत होने के बाद भी आज भी हमें सम्मान दिया जा रहा है। मैं ऋणी रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। मैं इतने आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो बाबा साहब की चाहत, उसको पूरा करने के लिए ही जो अधूरा काम है वो हम उसको पूरा करने के लिए आज माननीय चंद्रमा भंते जी जो बचपन से ही जिस तरह से तथागत बुद्ध की धरती कुशीनगर जाकर के पढ़ने लिखने के बाद लंदन में जाकर पढ़ने लिखने का मौका मिला। अब आज भारत देश में ही नहीं दुनिया में
माननीय चंद्रमा भंते जी का नाम है और वो चल रहे हैं उसी पैटर्न पर तथागत बुद्ध के बाद जिन्होंने धम्मचारिका और तमाम जगह हम लोगों को भी तमाम लोगों ने, चाहे वो सारनाथ से चल करके यहाँ सरस्वती में जाना हो, चाहे सारनाथ से चल करके लुम्बिनी में जाने का मौका हो, चाहे सारनाथ से चल करके कुशीनगर में जाने का मौका हुआ है, तो उसमें तमाम ऐसे बुद्धिजीवी, तमाम ऐसे नौजवान साथियों का योगदान रहा है और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हमें बनाना होगा। माननीय भंते जी का कार्यक्रम लगा है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो 23 मार्च को यहाँ आयोजित किया गया है, हमारे पास 3 जिले हैं और सब बातें 14 ब्लॉक की बात आई है और ऐसे मौके पर जैसे अब जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन का स्वरूप, तो एक विधानसभाओं में लगभग जो है मेरा ये मानना है कि एक विधानसभा में कम से कम 400 के लगभग बूथ है। हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम हमारे माननीय भंते जी नहीं बनाएंगे, हमारी आपकी जिम्मेदारी। हम लोगों ने लगभग इसी जिले में पैदा होकर 50 साल का संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन में काम किए हैं, तो उनका बहुमूल्य समय हमारे इस मंडल को मिल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और हम उनका केवल मार्गदर्शन उस दिन जब हमें उनको एहसास हो कि हमारा ये मंडल जो है, बस्ती मंडल, ये बौद्ध में हो गया है और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज जो है, क्योंकि पहली जो बाबा साहब की उनके मन में तमन्ना थी, हम इस देश को बौद्ध में बनाएंगे, आज उसमें हम पहली कड़ी में जा रहे हैं। और हम कहाँ राजनीतिक परिवेश में पीछे रहे, कहाँ राजनीतिक फील्ड में हमारी कमजोरी है, हमें उस पर भी अपना मनन करना चाहिए। क्योंकि तमाम लोग ये बात कहते हैं, मेरा ये मानना है, ये धार्मिक मन धर्म क्या है? विवेक बुद्धि का प्रयोग प्राणी जगत के हित में करना धर्म है। और धर्म जो है, धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है। धर्म जो है राजनीति को पथभ्रष्ट होने से बचाता है और राजनीति धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। आज आप देखें, धर्म का सहारा लेकर के आज राजनीति में और राजनीति का सहारा लेकर के धर्म को आप देख रहे हैं आप। और यहाँ हमारे लोग कभी कभी कह देते हैं, नहीं देखिए भाई धार्मिक मंच है, राजनीति की बात नहीं होगी। क्या हमारा धर्म जो है, जब सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं, तो क्या उस जमाने में धर्म राजा महाराजाओं ने धर्म को ग्रहण किया, धर्म भगवान बुद्ध के शरण में आए तो उनका योगदान नहीं था? तो राजनीति करने वाले लोग जिनके हाथ में देश का बागडोर है, आज हमारे हाथ में जब प्रदेश का बागडोर आया, तो क्या बौद्ध में बनाने के लिए, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए, क्या हमारे देश में जिनके बहन मावजी जी के हाथ में सत्ता था, क्या उन्होंने चलाने का प्रयास नहीं किया? प्रयास किया। इस नाते हमें जो है इस कड़ी को दिमाग में रखना होगा। धर्म ही राजनीति है, राजनीति धर्म है। दूर मत जाओ, देखो वर्तमान सरकार में क्या है, धर्म ही राजनीति है, राजनीति धर्म नहीं है। कहाँ है आप भूले हो? इसलिए ये हमारा बौद्ध धर्म का सम्मेलन जो होने जा रहा है, इसको समझ लेना, ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और पहली बार ये यहाँ ठीक कहा हमारे संचालक जी ने कि संत कबीर नगर की धरती, सूफी संत कबीर की धरती, भगवान बुद्ध की धरती सारनाथ, और ये दोनों का केंद्र बिंदु है। तो हमें आज ये बतलाना नहीं होगा हम किससे आगे जा रहे हैं, किससे नहीं। एक इतिहास कायम करने के लिए लालकुटी प्रसाद जो भी हम लोग बैठ करके अलग से बैठक करेंगे, कैसे कैसे क्या, कहाँ कब क्या, किस ब्लॉक, किस जनपदों में जाएंगे, किस ब्लॉक में जाएंगे। 14 ब्लॉक 14 दिन का समय कहीं देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा हो जाएगा खाली कर देने। और सबकी जिम्मेदारी अपने अपने गांव पंचायत में उन प्रधानों से संपर्क करना पड़ेगा, उनकी लिस्ट लिख करके जहाँ नहीं पहुँच पाए उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं इतनी सी बात कहते हुए मेरा यही है कि हम पूरा समय देंगे, हम लोग अलग बैठ करके, कुछ हमारे भी प्रोग्राम बाहर भी थे, अब इधर भी थोड़ा 2-4 दिन का हम समय बाहर रहेंगे, फिर आते हैं माननीय उदय भान जी और
और जिम्मेदार लोग डॉक्टरों के साथ सब लोग मिल करके हम लोग प्लानिंग बना करके टाइम बाउंड प्रोग्राम करके हर जगह पूरे मंडल में हर ब्लॉक में जाने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसे मौके पर पुनः अपने उपस्थित गणमान्य नागरिकों, उपस्थित भाइयों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से पूजनीय भंते गण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को इन सभी महापुरुषों के चरणों में पुनः पुष्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करने के पहले पुनः जो है आप सब लोगों के प्रति अपने तरफ से इस धरती को नमन करते हुए आप लोग का जवाब में करते अपनी वाणी को समाप्त करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।